सो हेलो एंड वेलकम। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों चैप्टर सेकंड माइग्रेशन प्रवास वीडियो का पहला पार्ट है। क्लास 12 की ज्योग्राफी का ये चैप्टर है। आप सभी लोगों को नई सीरीज़ 2022 के अकॉर्डिंग इस सीरीज़ में आप देख रहे हैं नई सीरीज़ के अकॉर्डिंग नई चीज़ें माइग्रेशन से संबंधित चैप्टर है। और हमारी एनसीईआरटी बुक के अंदर हमें दो ही बुक देखने को मिलती है, फंडामेंटल ह्यूमन ज्योग्राफी क्लास 12 की और साथ में इंडियन पीपल एंड इकोनॉमिक, ये भी हमें बुक देखने को मिलती है। इस बुक का दोस्तों इंडियन पीपल एंड इकोनॉमिक, इस बुक का हम यूनिट क्या कर रहे हैं 6 कर रहे हैं। यूनिट 6 के अंदर लोगों से संबंधित सारी चीज़ें इसमें बताने की कोशिश करी गई है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि कौन सा पॉपुलेशन कहाँ पे रहता है, कौन सा पॉपुलेशन कहाँ नहीं रहता है, डेंसिटी कैसा है, किस स्टेट की जनसंख्या कैसी है, किस स्टेट की जनसंख्या कम है ज़्यादा है, वगैरह वगैरह, एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस पार्ट। और आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि ये सारी की सारी सीरीज़ आपको यूनिट 6 के अंदर मिल जाएगी। चैप्टर फर्स्ट जो है वो यूनिट 6 के अंदर ही आता है। और उसके बाद चैप्टर सेकंड जो है दोस्तों, जो आज हम डिस्कस करने आ रहे हैं माइग्रेशन, वो भी जनता के ऊपर ही डिपेंड होता है। बहुत छोटा चैप्टर है, 2 ही पार्ट में इस चैप्टर को ख़त्म कर दिया जाएगा। आज पहला पार्ट है, उसके बाद आपको सेकंड पार्ट भी जल्द ही मिल जाएगा। तो देखते हैं, आगे चलते हैं, बातचीत करते हैं। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं हैं तो टेलीग्राम पे ज़रूर जुड़िएगा। ईपी फैमिली हमारा टेलीग्राम अकाउंट है। और उसके साथ साथ आपको बता दूं कि जो भी हम नोट्स बना रहे हैं, जो भी हम PDF फाइल से पढ़ाते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आपको हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल होती है हमारे टेलीग्राम अकाउंट पे। तो आप हमारे साथ यहाँ पे ज़रूर जुड़िएगा। हाईली रिपीटेड क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। चैप्टर वाइज सैम्पल पेपर भी आपको दे रखा है हम लोगों ने, मतलब चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं, वहाँ पे अवेलेबल है, सारे लोग वहाँ पे जुड़ सकते हैं। अब इंस्टाग्राम भी चलाते हैं तो आप ई पाठशाला सर्च कर सकते हैं, हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट भी है। जो भी हम अपडेट देते हैं वहाँ अपडेट देते रहते हैं। इस चैप्टर के रिगार्डिंग की शुरुआत में सबसे पहले फिरोग गोकुलपुरी करके इनकी एक शायरी है। सरजमीने हिंदुस्तान पर अवक के आलम के फिराक काफिले बसते गए और हिंदुस्तान बसता गया। काफिले बसते गए और हिंदुस्तान बसता गया। दोस्तों अगर हम टाइमलाइन के हिसाब से देखने की कोशिश करें तो हमारे इंडिया के अंदर 711 के टाइम पीरियड पे मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले अटैक करा था और मुसलमानों का आना तुर्क से अफगान से आना चालू हो चुका था। उसके बाद काफ़ी सालों तक, लगभग मैं कह सकता हूँ 800 सालों तक मुगलों का या मुसलमानों का राज इस भारत में रहा। देन फाइनली उससे कई हज़ार साल पहले हिंदुओं का राज था और उसके बाद क्रिश्चियंस यानी कि जो ब्रिटिश लोग थे वो आए। तो ये शायरी पूरी तरीके से उन पे ये सूट इसीलिए करती है कि सरजमीने हिंदुस्तान पे काफिला बसता गया और हिंदुस्तान बनता गया। कहने का मतलब कई सालों तक भारत के अंदर बाहर की कंट्री से लोग आते गए, काफिला बसता गया और हिंदुस्तान बड़े होते आज की सिचुएशन में आपको जो हिंदुस्तान दिख रहा है उसमें अलग अलग कैटेगरी के सभी लोग हमारे भारत के अंदर हैं। और सभी टेस्ट हमें अपने धर्म के अंदर और अपने भारतीय क्या कहता हूँ मैं, आपके भारतीय कल्चर में दिखाई देने को मिलता है असल में। क्योंकि ये चैप्टर माइग्रेशन से संबंधित है, प्रवास से संबंधित है, तो उसके बारे में हम काफ़ी सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हमने पहले सेंसस 1872 में जब सेंसस हुआ था और 1881 में पूरा हो गया था, लॉर्ड मायरो ने बताने की कोशिश करी थी कि असल में जो सेंसस होता है उस समय एक चीज़ तो समझ में ये आती है कि उस कितनी जनसंख्या कहाँ पे रहती थी, कितनी जनसंख्या कहाँ पे नहीं रहती थी। लेकिन दोस्तों हमें माइग्रेशन के अंदर 2 कॉम्पोनेंट बिल्कुल समझ में आते हैं, जैसे कि कोई इंसान कहाँ पे पैदा हुआ था और कोई इंसान कहाँ पे कितने समय तक रहा था। ये 2 चीज़ें सेंसस में काउंट करी जाती है। लेकिन 1971 के अंदर दूसरी चीज़ें काउंट करेगी। हमारी इंडिया की बात हो रही है, पहले अंग्रेजों के टाइम पीरियड पे थी, अभी इंडिया के टाइम पीरियड पे हो रही है। ये चीज़ें मैं आपको क्यों बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इससे ही समझ में आता है कि माइग्रेशन किसी स्टेट में कितनी थी, कितनी है और कितनी हो सकती है, ये अंदाजे के बिहाफ पे। 1961 में 2 कॉम्पोनेंट, प्लेस ऑफ बर्थ यानी कि कहाँ जन्मे थे और दूसरी जगह वहाँ पे कितने टाइम तक रहे या कहीं और चले गए तो वहाँ पे कितने टाइम तक रहे। दूसरा 1971 में दूसरे कंपोनेंट जुड़े, जैसे कि प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंट, यानी कि आप पिछले लास्ट रेसिडेंट पे कहाँ पे रहे थे और वहाँ पे कितने समय तक रहे थे। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है माइग्रेशन से संबंधित में। तो देख लीजिए यहाँ पर अब फाइनली इंडिया के अंदर माइग्रेशन को 2 बेसिस पे बताया जाता है एट प्रेजेंट टाइम, कि आप कहाँ पे रहते हैं, प्लेस ऑफ बर्थ क्या है और आपका प्लेस ऑफ रेसिडेंट क्या है। प्लेस ऑफ बर्थ, मान लीजिए कि आप यूपी के अंदर पैदा हुए थे लेकिन आप दिल्ली के अंदर रह रहे हैं, तो ये आपका प्लेस ऑफ बर्थ हो गया और ये आपका प्लेस ऑफ रेसिडेंट हो गया। अब हमारे इंडिया के अंदर माइग्रेशन को इस 2 तरीके से
इन दो कैटेगरी के अंदर ही देखने की कोशिश करी जाती है। प्लेस ऑफ बर्थ आपका कहाँ था और प्लेस ऑफ रेसिडेंट आपका कहाँ पे था। इससे ही हमें समझ में आता है कि माइग्रेशन किस श्रेणी में आता है। दैट मीन्स आप इमिग्रेंट है या एमिग्रेंट है, वो हमें समझ में आता है। सिंपल और साधारण भाषा में समझने की कोशिश करें तो माइग्रेशन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे किसी व्यक्ति का जाना, नॉर्मल सा है। और जाना व्यक्ति का, अगर मान लीजिए अगर आप जहाँ से भी जाते हैं वो आपका प्लेस ऑफ ओरिजिन है, जहाँ पे आप पहुँच जाते हैं वो आपका प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन है। मान लीजिए कि आप यूपी के अंदर पैदा हुए थे तो आपका प्लेस ऑफ बर्थ ये है, यानी कि प्लेस ऑफ ओरिजिन ये है। आप यूपी से निकल के मुंबई चले गए तो आपका डेस्टिनेशन वो हुआ, यानी कि प्लेस ऑफ ओरिजिन प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन में बहुत ज़्यादा अंतर करता है। तो उद्गम स्थान, गंतव्य स्थान, दोनों में फ़र्क होता है, तो दोनों ही समझने की कोशिश करिए। हमारे जोग्राफिकल लैंग्वेज में इसको एक और तरीके से समझाने की कोशिश करी गई है। इसे बोलते हैं एमिग्रेशन, एमिग्रेंट, यानी कि जो आपका प्लेस ऑफ ओरिजिन है, जो आपका प्लेस ऑफ ओरिजिन है वहाँ पे आप क्या कहलाएंगे, वहाँ पे आप कहलाएंगे एमिग्रेंट। क्या कहलाएंगे, एमिग्रेंट। ये फोकस करने वाली बात ज़रूर है, प्लेस ऑफ ओरिजिन, यानी कि आपका जो मेन स्थान है, जो आपका मेन स्थान है प्लेस ऑफ ओरिजिन, यहाँ पे कोई व्यक्ति कहलाएगा उत्प्रवासी। माइग्रेशन हु मूव्ड आउट ऑफ द प्लेस आर कॉल्ड द एमिग्रेंट। मतलब आप प्लेस ऑफ ओरिजिन पे अभी हैं तो आप इमिग्रेशन कहलाएंगे और एमिग्रेशन कहलाएंगे, लेकिन उसके बाद अगर आप वहाँ से निकल के अपनी प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन में पहुँचते हैं तो फिर आप इमिग्रेशन कहलाएंगे। तो एमिग्रेशन और इमिग्रेशन, उत्प्रवास और अप्रवास, दोनों में बस इतना सा अंतर होता है और कुछ नहीं होता है। तो ये आपका प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन हो जाता है ना। आया ना समझ में? बहुत ही मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ ताकि जितने भी 12th क्लास के स्टूडेंट हो बहुत आसानी से इसे समझ सके। प्लेस ऑफ ओरिजिन और प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। प्लेस ऑफ ओरिजिन पे आप इमिग्रेशन है, एमिग्रेशन नॉट इमिग्रेशन। प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन पे आप इमिग्रेशन है, यानी कि भारत के अंदर ही रहे, आप भारत से बाहर नहीं गए। एग्जाम्पल के लिए आप दिल्ली के अंदर थे तो आप अभी इस समय एमिग्रेशन है, आप यूपी चले गए तो आप इमिग्रेशन हो गए। तो ये दोनों में फ़र्क है, ठीक है, इतना आप समझ लीजिए। अब इंडिया के अंदर माइग्रेशन आज से नहीं हो रहा है, इंडिया के अंदर कई सालों से माइग्रेशन हमें देखने को मिल रहा है। इवन अगर हम देखें तो हड़प्पा वासी भी अगर कहीं पे आके बसे होंगे, जिस जगह पे वो लोग आके बसे हैं, वो हड़प्पा वासी भी कहीं से माइग्रेट होके ही वहाँ पे सिंध नदियों के आसपास, मोहनजोदारो, रावी नदी, सतलुज नदी, झेलम, ऐसे ऐसी नदियों के पास आके ये लोग बसे। लेकिन इतना पुराना सबूत तो हमें नहीं पढ़ना है, हमें ये समझना है कि इंडिया के अंदर बहुत सारी कॉलोनियाँ आके बसी, बहुत सारे जैसे कि बाहर की कंट्री की, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई, फ्रांसीसी आए, डच आए, पोर्तुगीज आए, फ्रेंच आए, ये सारे लोग इंडिया के अंदर आए और यहाँ के लोगों ने फिर फाइनली हमारे भारतीय लोगों को बाहर गुलाम बना के लेके चले गए और ऐसे बोलते हैं हम लोग भारतीय प्रवासी। तो आप देख सकते हैं इंडिया के अंदर जिस समय उपनिवेशिक काल था तो इंसान बाहर गया, तो ब्रिटिश, फ्रेंच, डच, पोर्तुगीज ये आए थे, इंडिया से बाहर लेके चले गए और इंडिया से बाहर उस समय में प्रवासियों को पेशेवर के रूप में ले जाया जाता था, एटलीस्ट काम धंधे की तलाश में या काम धंधे के लिए। लेकिन दोस्तों 90s के टाइम पीरियड में भी बहुत सारे लोग माइग्रेट करने लग गए थे एजुकेशन के लिए, नॉलेज के लिए, है ना। तो इंसान वहाँ पे भी एमिग्रेशन कर रहा था और वहाँ से भी उत्प्रवासी भारतवंशी लोग जो थे वो जा रहे थे। यानी कि 3 स्टेजेस में हम इंडियन डायस्पोरा को देखते हैं। इंडियन डायस्पोरा लोग दोस्तों वो लोग हैं जो कई साल पहले या तो कॉलोनियल पीरियड या प्रोफेशनल के टाइम पीरियड पे और या तो एजुकेशन नॉलेज के बिहाफ पे भारत से तो निकले लेकिन भारत के अंदर वो लोग कभी नहीं आए। इन्हें हम इंडियन डायस्पोरा की संज्ञा में डालते हैं, इतना आपने ज़रूर फोकस कर लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जिस समय कॉलोनी में, मतलब जिस समय क्या कहते हैं बाहर के लोग हमारी कंट्री के अंदर आए थे, जैसे कि ब्रिटिश लोग आए, तो ब्रिटिश लोगों ने हमारे भारतीय लोगों को मॉरिशस, कैरेबियन आइलैंड, फिजी, साउथ अफ्रीका यहाँ लेके चले गए। जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार के बहुत सारे लोगों को यहाँ लेके गए। उसके बाद डच एंड फ्रेंच पीपल, उन लोगों ने रियूनियन आइलैंड, उसके बाद दूसरा एक और नाम है ये, फिर एक और नाम है सोमेरियन है। उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग, ये लोग दोस्तों यहाँ गए। पोर्तुगीज लोग एंगोला, उसके बाद मोनज़ेबिकू करके इसका नाम है, दमन एंड दीव के लोगों को, क्योंकि पोर्तुगीज लोग दमन एंड दीव में ही आके बसे थे, है ना। दैट मीन्स गोवा, दमन एंड दीव, इधर के इलाकों में बसे थे। तो इधर के इलाकों को, इधर के लोगों को उधर लेके चले गए थे। तो दोस्तों एक तो ये है इंडियन डायस्पोरा का। आज की डेट में बहुत सारे भारतीय आप देख सकते हैं, भारतीय ओरिजिन
इंडियन ओरिजिन पीपल आज भी बहुत सारे दूसरी कंट्री में रह रहे हैं, वो किस तरीके से रह रहे हैं, वो इस तरीके से ही रह रहे हैं कि काम धंधे की तलाश में इनको लेके जाया जाता था। और उस समय पे इसको क्या कहा जाता था, इसको सिंपल हिंदी भाषा में गिरमिटिया प्रथा बोला जाता था। इस प्रथा के तहत दोस्तों उस टाइम पीरियड में 5 से 7 सालों के लिए लोगों को एक एक्ट के तहत एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाया जाता था। इसका मेन मकसद यही होता था कि जैसे आज की डेट में आपका वीज़ा और पासपोर्ट बनता है कुछ सालों के लिए, और जब बनता है फिर आपको कहा जाता है कि भैया आप सभी लोग क्या कहते हैं चलिए हमारे साथ और वहीं पे काम करेंगे, वहीं 4-5 साल बिताएंगे और पैसा कमाएंगे सऊदी अरेबिया के अंदर या क्या कहते हैं दूसरी कंट्री के अंदर। पैसे की तलाश में इंसान ज़रूर जाता है, हमारे भारतीय लोग तो खैर जाते ही हैं, लेकिन उस टाइम पीरियड पे ये प्रथा बहुत ही ज़्यादा ख़राब भी थी बहुत से। तो दोस्तों एक तो ये चीज़ थी जो हमें समझनी थी, बेसिकली फोकस करनी थी। और दूसरी पार्ट अगर हम देखें सेकंड फेज़ अगर हम देखने की कोशिश करें तो हमें ये अच्छी तरीके से पता है कि सेकंड वेव ऑफ माइग्रेशन के अंदर हम ये देखते थे कि हमारे इंडिया से भी बहुत सारे लोग प्रवासी, कई पेशेवर प्रोफेशनल लेवल पे लोग व्यापार करने के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते थे। तो बहुत से प्रोफेशनल आर्टिशंस, ट्रेडर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनई, अफ्रीका के बहुत सारे कॉन्टिनेंट है जहाँ पे ये लोग जाके बसे थे। तीसरे लेवल पे हम बोल सकते हैं कि यूएसए, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी, यहाँ पे बहुत सारे प्रोफेशनल डॉक्टर, इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, फाइनेंशियल एक्सपर्ट, इन मीडिया पर्सन, कितने सारे लोग इंडिया से बाहर जाके बसे थे। क्योंकि ये लोग तो 90s के बाद इसलिए गए थे क्योंकि इंडिया के अंदर आपको पता होगा कि 1991 के बाद लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी की वजह से लोग बाहर की कंट्रियों में जा सकते थे, जबकि इससे पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था, है ना। तो ये मैं कह सकता हूँ ये एक हमारे वेव का तरीका था। आई होप आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा माइग्रेशन से संबंधित में। हमारे साथ इंस्टाग्राम अकाउंट पे नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम अकाउंट पे नहीं जुड़े हैं तो आप ईपी फैमिली से जुड़ सकते हैं, नोट्स आपको मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा रहता है आप सभी लोगों के लिए। तो दोस्तों इस पार्ट में अभी इतना ही हम समझाने की कोशिश करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। दिस इज इट इन दिस वीडियो।